अधिकतर जगह पर प्याज की फसल है वो हार्वेस्टिंग हो चुकी है या फिर आगे आने वाले लगभग 10 से 15 दिन में हमारे देश में रबी प्याज की जो हार्वेस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। लेकिन दोस्तों इस टाइम पर किसान को असमंजस की स्थिति में है कि अपनी प्याज को वो सीधे बाजारों के अंदर बेचे या फिर अब की बार कम रेट मिलने के कारण उस प्याज को स्टॉक कर लें जो आगे जाकर उनको बेच के अच्छे रेट ले लें। तो क्या सन 2022 में बाजार भाव में जो प्याज के ऊपर जाने वाले हैं या फिर जो भाव इस टाइम पर चल रहे हैं उनसे भी नीचे आने वाले हैं, ये सभी जानकारियां लेके हाजिर हूँ दोस्तों। मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। आज ये जानकारियां मिलने वाली है वो सभी टेक्निकली साउंड है, चूंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार सर्वे कराता रहता हूं। उसके अंदर मैं ये तथ्य जुटाता हूं कि हमारे देश में अब की बार रबी सीजन की कितनी बुआई हुई थी, उसके बाद हमारे देश के अंदर जो फसल है उसकी क्या स्थिति है, उसके बाद अभी जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन पिछले सालों की अपेक्षा अब की बार ज्यादा है या कम है। साथ ही दोस्तों आजादपुर मंडी के अंदर जो मंडी एक्सपर्ट हैं, जो प्याज का काम करते हैं, प्याज के आड़ती हैं, उनके साथ मेरा लगातार इंटरेक्ट रहता है। साथ ही दोस्तों मेरी जो नजर है लगातार गवर्नमेंट की नीतियों पर है। गवर्नमेंट आगे आने वाले समय में प्याज का कितना निर्यात करने जा रही है या फिर वो अगले साल चुनाव होने के कारण वो अब की बार निर्यात को कुछ हद तक रोक के रखेंगे। और साथ ही दोस्तों इस साल नेफेड कितना प्याज अब की बार स्टॉक करेगी और वो कब से अपनी सरकारी खरीद वो करने जा रही है। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप वीडियो कंप्लीट देखिए, इसको स्किप मत कीजिए। आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते चले जाओगे आपको जो मन में शंकाएं, जो असमंजस की स्थिति है वो क्लियर होती चली जाएगी। आप लोग समझ जाओगे कि प्याज की फसल को अब की बार अपन को स्टॉक करना चाहिए या इस वक्त हमें प्याज को बेच देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 कि हमारे देश के अंदर रबी प्याज की जो बुआई है वो पिछले सालों की अपेक्षा ज़्यादा थी या कम थी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब रबी प्याज की बुआई हुई थी उस टाइम पर हमने एक सर्वे कराया था। साथ ही दोस्तों चूंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, हमारे यहाँ पर भी रबी सीजन की जो प्याज है बहुत बड़े एरिया में लगाई जाती है। साथ ही दोस्तों पूरे देश के अंदर जिन राज्यों में प्याज की बुआई की जाती है वहां पर लगातार हमारे चैनल की पहुंच है। तो उस आधार पर जो बातें निकल के आई है उसके अंदर ये पता चला है कि अब की बार प्याज की जो बुआई है वो पिछले सालों की अपेक्षा 20% ज्यादा हुई थी। बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2, प्याज की बुआई तो 20% ज्यादा हो चुकी थी, तो क्या प्याज की जो फसल है वो शुरुआत से और आखिरी टाइम तक उसकी स्थिति क्या थी, मतलब उनके अंदर बीमारियों का अटैक पिछले सालों की अपेक्षा कम था या ज़्यादा था। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो बुआई करते वक्त बारिशों की वजह से बुआई है वो थोड़ा लेट हुई थी। तो अब की बार जब प्याज की बुआई हुई थी तो वो लगभग 20 से 25 दिन लेट हुई थी। उसके बाद प्याज की जो स्थिति थी वो पिछले सालों की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा गर्मी होने के कारण, जो दिन का टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण अब की बार प्याज किसानों के सामने बहुत ज़्यादा समस्याएं आई। शुरुआत में थ्रिप्स का बहुत ज़बरदस्त अटैक रहा, उसके बाद झुलसा जो ऊपर से पत्तियां सूख जाती है, मतलब समय से पहले मैच्योरिटी आ जाती है। इस कारण से प्याज की फसलें अब की बार पिछले सालों की अपेक्षा किसानों ने बहुत ज़्यादा एक तो उसके अंदर खर्च किया। अब बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 3, अब की बार प्याज का जो उत्पादन है वो पिछले सालों की अपेक्षा कम या ज़्यादा होने वाला है। तो अधिकतर जगह पर हार्वेस्टिंग हो चुकी है, हमारे यहाँ पर भी प्याज की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और बहुत सी जगह पर हार्वेस्टिंग इस टाइम पर चल रही है। आने वाले लगभग 10 से 15 दिन के अंदर पूरे देश में रबी सीजन की जो प्याज है उसकी उखड़ाई खेतों से मतलब बाहर हो चुकी होगी। अभी तक जितने भी आंकड़े आए हैं दोस्तों वो लगभग 30% से और 50% तक गिरावट के आंकड़े आए हैं। हमारे देश में इस वर्ष जो प्याज का उत्पादन हो रहा है वो पिछले सालों की अपेक्षा लगभग 30% से और 50% कम आ रहे हैं। कुछ एरिया के अंदर है वहाँ 30% कम उत्पादन हो रहा है, तो कुछ एरिया के अंदर ज़्यादा बीमारी, ज़्यादा गर्मी की वजह से उत्पादन वो बहुत ही कम निकल रहा है। तो अब बात करेंगे दोस्तों अगले टॉपिक पर। इस टाइम पर प्याज के जो बाजार भाव है वो क्या है, तो आज़ादपुर मंडी दिल्ली के अंदर आज के जो रेट हैं दोस्तों वो 8 रुपये किलो से और 15 रुपये किलो के बीच में है। और जो मीडियम माल जो आ रहे हैं, मतलब चलता हुआ जो बाजार है वो लगभग 12 रुपये किलो का है। जो बढ़िया से बढ़िया माल आ रहे हैं ना, एक्स्ट्रा मोटे माल आ रहे हैं, वही कुछ लाट हैं वो लगभग 14 से 15 रुपये किलो के अंदर बिक रहे हैं। बाकी जो चलता हुआ बाजार है जो
वो लगभग 12 से 13 रुपये या 10 से और 13 रुपये के बीच के अंदर घूम रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट पर, इस वक्त कितना परसेंट प्याज है जो निर्यात हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस टाइम पर बहुत ही माइनर परसेंट प्याज है जो बाहर देशों के अंदर जा रहा है। चूंकि इस वर्ष प्याज की जो क्वालिटी है बहुत हल्की क्वालिटी आ रही है और उनको जो बाहर के जो जितने भी व्यापारी होते हैं जो दूसरे देशों के अंदर प्याज को एक्सपोर्ट करते हैं वो उनके लिवाल नहीं मिल पा रहे हैं। जब बाजार के अंदर बढ़िया क्वालिटी का माल आएगा उस टाइम पर निश्चित तौर पर प्याज की जो डिमांड है दूसरे देशों के अंदर निकलेगी, विशेषकर बांग्लादेश के अंदर और ये दूसरे जो खाड़ी देश होते हैं उनके अंदर प्याज जो हमारे देश से पक्का जाएगी, लेकिन जाएगी तभी जब प्याज की क्वालिटी बढ़िया होगी। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर, इस वक्त गवर्नमेंट की प्याज फसल के अंदर क्या कुछ नीतियां होने वाली। चूंकि प्याज का जो बहुत बड़ा रकबा होता है वो एमपी से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से इस टाइम पर चल रहा होता है और अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं वो राजस्थान में भी होंगे, मध्य प्रदेश में भी होंगे। तो यहाँ की जो सरकारें हैं वो असमंजस की स्थिति के अंदर है, वो किसानों को नाराज भी नहीं करना चाहेगी, ना केंद्र सरकार किसानों को नाराज करना चाहेगी, ना राज्य सरकारें किसानों को नाराज करना चाहेंगी। साथ ही साथ दोस्तों एक आम आदमी को ज़्यादा महंगाई का भार ना पड़े, उनके ऊपर ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए एक संतुलन बनाया जाएगा। बाजारों को इतना ज़्यादा हाइप मतलब ज़्यादा ऊंचे भी नहीं जाने देंगे और ज़्यादा नीचे भी नहीं जाने देंगे। अब बात करेंगे दोस्तों सरकारी खरीद वो कब होगी और इससे कितना इफेक्ट बाजारों पर पड़ेगा। तो जो सरकारी संस्था है नेफेड वो पक्का 100% अब की बार प्याज की खरीद वो करने जा रही है। वो एमपी से प्याज खरीदेगी, वो महाराष्ट्र से प्याज खरीदेगी और हो सकता है वो राजस्थान से भी प्याज खरीदे। जिस दिन नेफेड प्याज खरीद स्टार्ट कर देगी उसी दिन आप समझ लेना लगभग 2 से 3 रुपए की बाजारों के अंदर तेजी बन जाएगी। बात करते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, आने वाले समय में प्याज के बाजार है वो ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपके खेतों से अगर 100 क्विंटल माल तैयार हो रहा है और उसके अंदर आपका जो बढ़िया माल है मतलब टॉप क्वालिटी है, तो आप उस माल को स्टॉक कर सकते हो, कुछ दिन के लिए आप रोक सकते हो, या फिर मैं आप लोगों को बताऊं तो सितंबर अक्टूबर तक भी रोक सकते हो। अगर आपके माल हल्के हैं, वो स्टॉक ना करने लायक है, तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, अपने माल को बाजार के अंदर भेज सकते हो। बाकी आप अगर इंतजार करना चाहो तो जब तक नेफेड खरीद ना करे तब तक आप रुक सकते हो। जिस दिन नेफेड खरीद करेगी उसी दिन बाजारों के अंदर निश्चित तौर पर 2 से 3 रुपए की तेजी बन जाएगी। बाजारों में जैसे जैसे बढ़िया माल जाएगा बाजारों के अंदर जो लिवाली वो बढ़ जाएगी। वो बाहर जो भेजते हैं, चाहे वो देश से बाहर दूसरे देशों में भेजें या फिर अपने देश के अंदर जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर माल भेजा जाता है जो कुछ टाइम के लिए कट्टों के अंदर रह सके, मतलब वो खराब जल्दी ना हो, तो ऐसे माल जब बाजारों के अंदर जाएंगे, मंडियों के अंदर जाएंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बाजार भाव के अंदर महंगाई बनेगी निश्चित तौर पर। तो दोस्तों जितने भी ये आंकड़े हैं मेरे निजी एक्सपीरियंस के आधार पर है, मेरे बहुत तो प्याज फसल के अंदर लंबे एक्सपीरियंस के आधार पर हैं। आप जो भी फैसला लें वो अपने विवेक के आधार पर लें। मेरा तो मानना यही है कि बढ़िया माल है आप स्टॉक कर सकते हो, हल्का माल है आप बाजारों के अंदर भेज सकते हो। साथ ही दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से आज देश के अंदर जितने भी प्याज उत्पादक राज्य हैं और जो भी प्याज उत्पादक किसान हैं उन सभी किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं, आप अपने स्तर पर, चाहे आप अपने पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, सरकारों को ऊपर प्रेशर बनाइए कि वो प्याज फसल को एक तो एक्सपोर्ट करे, साथ ही प्याज फसल की जो सरकारी खरीद है उसको जल्द से जल्द स्टार्ट करें। साथ ही उनको बताया जाए कि 1 किलो प्याज की पैदावारी के अंदर लगभग 10 से 12 रुपए किलो का खर्च आता है और अभी जो रेट है वो लगभग 7 से 8 या 9, 10 रुपए किलो तक मिल रहे हैं। तो हमें कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर आप लोगों को दी गई मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।